क्या सैतम्मा और दूसरे हीरो मिलकर के इस दुनिया को बचा पाएंगे? क्या भविष्यवाणी होगी गलत या फिर दुनिया होगी तबाह? चलिए देखते हैं। अब हमें इस एपिसोड में सैतम्मा दिखाया जाता है जो एलियन शिप पर होता है और वह गेट खोलने की कोशिश करता है, और जैसे ही वह खोलने की कोशिश करता है पूरा का पूरा गेट ही उखड़ करके हाथ में आ जाता है, जिससे ऑक्टोपस बहुत परेशान होता है और चिल्लाता भी है। तभी हमें फिर से नीचे रीजनरेशन मॉन्स्टर दिखाया जाता है जो कि बहुत सारे हीरो से घिरा होता है। सब लोग उसे मारने का प्रयास कर रहे थे लेकिन वो मरने का नाम ही नहीं ले रहा था और बार बार वो रीजनरेट हो रहा था। तभी अचानक से एक हीरो उसके सर को तोड़ता है और वहां से कुछ उसको निकलता हुआ दिखाई देता है, और वह एक कंचा होता है और उसे जैसे ही वह हाथ में लेता है तो उसे समझ में नहीं आता और अचानक से गुस्से में उसे वह फोड़ देता है, जिससे वह हिस्सा खत्म हो जाता है। अब उन लोगों को पता चल गया है कि रीजनरेशन वाले इस मॉन्स्टर का वीक पॉइंट क्या है, और वह चिल्ला करके सभी को बताता है कि इसके अंदर में बहुत सारे मार्बल्स हैं और उन मार्बल को अगर तोड़ दिया जाएगा तो वह हिस्सा पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा, खुद को रीजनरेट नहीं कर पाएगा, जिससे सभी उस पर अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं और मार्बल को ढूंढना स्टार्ट कर देते हैं। तभी हमें फिर से उसी एलियन शिप का मैप दिखाया जाता है और जहां पर एक डॉट दिखाया जाता है जो आगे की ओर बढ़ रहा होता है, और फिर आगे हमें वह डॉट सैतम्मा में कन्वर्ट होता दिखाई देता है, यानी वह डॉट का सैतम्मा था जो शिप के अंदर टहल रहा है, वो आगे तेजी से बढ़ रहा है। अब वहां बैठा ऑक्टोपस बहुत परेशान हो रहा है क्योंकि वह हेडक्वार्टर की तरफ आ रहा है और उसे गुमराह करने के लिए उसे गलत रास्ता बताता है, लेकिन सैतम्मा होशियारी दिखाता है और जिस रास्ते वो जाने से रोकता है वह उसी रास्ते जाने लगता है, जिससे वह परेशान हो जाता है और वह जल्द ही पहुंचने वाला होता है हेडक्वार्टर के पास में। और थोड़ी देर बाद में वह हेडक्वार्टर पहुंच जाता है। वहां पहुंच करके वह लोगों को देखता और खुश हो जाता है और कुछ उनसे बातें करता है। तभी हमें उस शिप का ओनर नीचे आता हुआ दिखाई देता है और वह नीचे आता है, उसके साथ बातचीत चलती है और वह उनसे कुछ बातचीत कर ही रहा होता है। इतने में हमें ऑक्टोपस दिखाई देता है और वह उस पर बहुत सारे बम से अटैक कर देता है, लेकिन सैतम्मा को कुछ नहीं होता है, जिससे वह परेशान हो जाता है और पूछता है कि तुम कौन हो, क्या हो, यहाँ के आदमी, तुम लोग बहुत कमजोर हो, ये वो इधर उधर की बातें उसके साथ करने लगता है। लेकिन सैतम्मा को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है और वह उसे टीज करता है, ऐसी बातें बोलता है, उसकी हालत खराब हो जाती है। तभी वह फिर से अटैक करना स्टार्ट कर देता है और इस बारी सैतम्मा अटैक को डॉच नहीं करता है, वह अपने हाथों से उसको डिफेंड करता है और उसका अटैक रिटर्न होकर के उसी के सर पर लगता है और वह मर जाता है। अब केवल उस कमरे में मेन विलन और सैतम्मा बचा हुआ था, जिनके बीच में बातचीत चल रही थी और वह बता रहा था मैं तुम्हें मारने से पहले तुम्हारा नाम भी जानना चाहूंगा, और हमारे यहाँ एक भविष्यवक्ता हैं जिन्होंने भविष्यवाणी की थी कि इस ग्रह पर जाओ, वहां तुम्हें ताकतवर आदमी मिलेगा जिसके साथ तुम अपना मजा करना। ये सब ऊट पटांग की बकताई कर ही रहा था, इतने में सैतम्मा उसे अपना नाम वगैरह बताता है कि हाँ मैं ये हूँ वो हूँ। वो भी अपनी डील डाल बताता है और उसे बताता है कि मुझे बड़ा मजा आता है दूसरों की भविष्यवाणी खराब करने में, ऐसा वैसा। फिर से वह दूसरा आदमी ऊट पटांग की बकताई करना स्टार्ट ही कर दिया होता है। तभी उसकी बातों से परेशान होकर के सैतम्मा उसे एक पंच लगाता है और उसे बेवकूफ कहता है, और हमें अगले पल में दिखाया जाता है कि वह शिप के एक हिस्से से टूटा हुआ पड़ा हुआ है। सैतम्मा को लगता है कि वह मर गया है लेकिन वह अभी भी जिंदा होता है, और यह पहली बार हुआ था कि सैतम्मा के पंच से कोई आदमी जीवित है। अब वह उठता है और बताता है कि तुमने एक ही पंच में मेरा सबसे मजबूत आर्मर तोड़ दिया जो मेरी शक्तियों को रोक कर रखता था। अब तुम्हें दिखाई देगा मेरी असली शक्ति और तुम्हें उसका सामना करना पड़ेगा। और अगले ही पल उसका ट्रांसफॉर्मेशन होता है और वह एक बहुत बड़े मॉन्स्टर के रूप में तब्दील हो जाता है और बहुत सारी एनर्जी भी आसपास में हमको देखने को मिल जाती है। और तभी नीचे हमें रीजनरेशन वाला वो मॉन्स्टर और बहुत सारे हीरो आसपास में लड़ाई करते हुए दिखाई देते हैं, और एक और अजीब सा दिखने वाला आदमी एक मॉनिटर पर बैठा होता है जो बम गिराने का काम करता है। और नीचे अब रीजनरेशन वाले हीरो के पास में केवल 2 ही सर बचे थे, बाकी सारे सर खत्म हो चुके थे। वह उससे कहता है, बम गिराने की बात करता है। अब वो भी सोचता है कि इसका केवल 2 सिर बचा है, अब ये मेरे कोई काम का नहीं, इन लोगों से अगर जीतना है तो मुझे बम गिराना पड़ेगा। और वो एक साथ में बहुत सारे बम को वो गिराता है और सब लोग मरने ही वाले होते हैं। तभी
तभी हमें वहाँ पर एस रैंक की इस पर वो लड़की दिखाई देती है। अब इस पर के आते ही उसकी शक्तियों का हमें पता चलता है। वो अपने हाथ को हवा में हिलाती है और सारे बम एक साथ में रुक जाते हैं। इसका मतलब वो मेटल को कंट्रोल कर सकती थी और वह उनको वापस उसी शिप पर छोड़ देती है, जिससे वह शिप तबाह हो जाती है और वो लोग बच जाते हैं। अब जैसे ही बच गए होते हैं, सारे हीरो एक साथ में कुत्तों की तरीके से उस पर झपट लगाते हैं और उसको तोड़ फोड़ करना स्टार्ट कर देते हैं। उसके मार्बल को पकड़ते हैं और फोड़ते हैं, जिसके कारण से वो अब धीरे धीरे करके मर चुका होता है। अब इसी के साथ में आज का हमारा ये एपिसोड खत्म होता है। कल हम देखेंगे आधी जंग तो जीत चुके हैं, बाकी क्या सैतम्मा उस राक्षस से जीत पाता है या पृथ्वी को पूरी तरीके से नष्ट कर देगा। ये सारी की सारी जानकारी हम देंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।